नमस्कार। आज मैं बता रही हूँ या प्रकाश डाल रही हूँ कश्मीर विवाद पर। कश्मीर विवाद क्या है? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटिश सरकार भारत से जब गई तो हमारे यहाँ जो देसी राजा थे, देसी रियासतें थीं, उनके समक्ष 3 विकल्प छोड़ गई थी। ये 3 विकल्प कौन कौन से थे? पहला विकल्प, देसी राजा भारत में शामिल हो। दूसरा विकल्प, देसी राजा पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तीसरा विकल्प, स्वतंत्र रहें। भारत और पाकिस्तान को मिलाकर उस समय लगभग 365 देसी रियासतें थी। कुछ देसी रियासत न चाहते हुए भी पाकिस्तान में शामिल हो गई, क्योंकि उनका सीमा क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर आता था। और भारत के अंदर आने वाले जो देसी रियासत थे, प्रायः 1-2 को छोड़ दिया जाए तो सब ने भारत में विलय करने की बात स्वीकार कर ली। 1-2 में हैदराबाद का निजाम, जूनागढ़ का राजा और कश्मीर का राजा हरि सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जूनागढ़ और हैदराबाद को हल्का बल का प्रयोग करते हुए इन राजाओं को भारत में मिला लिया गया। अब एक ही राजा बच गया था, वो था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह हिंदू था और कश्मीर में रहने वाली जनसंख्या जो है बहुतायत मात्रा में मुस्लिम थी। पाकिस्तान की नज़र शुरू से ही कश्मीर पर लगी हुई थी। वो कश्मीर को किसी भी प्रकार से हथियाना चाहता था। इसीलिए उसने कश्मीर के राजा हरि सिंह पर लगातार कुछ न कुछ प्रयास करके कश्मीर को मिलाने का काम करते रहा। इसी क्रम में पाकिस्तान ने पहले तो वहाँ आदिवासी से विद्रोह करवाया। वो उतना सफल नहीं हुआ। तब आदिवासी जिनको कबायली कहा जाता है, उनकी वेशभूषा में पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर के अंदर दाखिल करवा दिया। और इसी बीच में पाकिस्तान ने कश्मीर को देने वाले जो ईंधन आपूर्ति है, खाद्य सामग्री है, इसको अवरोधित करने लगा, क्योंकि इसके दम पर वो कश्मीर को हड़पना चाहता था। और इसी क्रम में 25, 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने श्रीनगर पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कश्मीर का महत्व भारत के लिए इसलिए है क्योंकि कश्मीर दोनों देशों की सीमाओं को जोड़ती है। इसमें भारत के लिए इसका सामरिक महत्व है। कश्मीर की सीमा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन और रूस से मिली हुई है, इसलिए भी इसका महत्व भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक है जम्मू कश्मीर घाटी, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है पहाड़ी ज़िला और चौथा है आदिवासी क्षेत्र। इसमें जो विभाजन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख ये भारत के नियंत्रण में हैं। आदिवासी क्षेत्र, जिसको आज़ाद कश्मीर वो लोग कहते हैं, हकीकत में वो कश्मीर का ही एक हिस्सा है, ये पाकिस्तान के नियंत्रण में है। और पहाड़ी ज़िला जो है दोनों देशों के नियंत्रण में है। ये तो कश्मीर का भौगोलिक नक्शा। अब हम बात करते हैं इधर आगे क्या होता है। जब कश्मीर पर पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी कश्मीर पर आक्रमण किया गया, राजा हरि सिंह पाकिस्तान के आक्रमण का जवाब नहीं दे पाया। यानी उनकी सेना जो है उतनी
ताकतवर नहीं थी कि पाकिस्तानी सेना के आक्रमण का जवाब दे। तब राजा हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको यह कहकर पत्र लिखा कि आप मेरी सहायता कीजिए और मैं कश्मीर का विलय भारत में करना चाहता हूँ। तब भारत ने राजा हरि सिंह के अनुनय को स्वीकार करते हुए भारतीय सेना जो है कश्मीर में भेज दिया। जैसे ही भारतीय सेना कश्मीर में गई, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना बहुत दूर तक कश्मीर से जा चुकी थी, लेकिन अचानक से एक तरफा पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। नियम से देखा जाए तो वो कश्मीर भी राजा हरि सिंह के क्षेत्र में था और राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में करने की बात कही थी, विलय पत्र बाकायदा लिखा था, तो वो हिस्सा भी भारत का ही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान उस हिस्से को के साथ साथ कश्मीर को भी अपना बता करके अपना दावा जताता है। इस समस्या के समाधान के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ले जाया गया, जिसमें सुरक्षा परिषद में भी इस बात को उठाया गया और सुरक्षा परिषद 5 जनवरी 1949 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की बात कही गई और जनमत संग्रह कराने की बात कही गई। भारतीय सेना द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के लिए वैध अधिकार और पाकिस्तानी सेना की वापसी की बात कही गई, जबकि पाकिस्तानी सेना का कहना था कि हम लोग भी कश्मीर में जो रह रहे हैं ये कोई गलत नहीं है, और भारत का कहना था कि कश्मीर की सेना, पाकिस्तान की सेना को कश्मीर में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना का उद्देश्य अलग है और पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य आक्रामक है, वो कश्मीर को हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर दोनों देशों में विवाद होना शुरू हो गया और ये विवाद जो है आज तक नहीं सुलझ पाया है। पाकिस्तान कश्मीर विवाद को हर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार उठाते आ रहा है और इसी समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में कटुता बढ़ रही है। कश्मीर के संदर्भ में बेनजीर भुट्टो ने एक अपने देश में वाक्य कही थी जनता के बीच में कि कश्मीर लेने के लिए हम हजारों साल तक भी संघर्ष करते रहेंगे, इसके लिए तैयार रहेंगे। ये वाक्य ही अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है। इसको लेने के लिए पाकिस्तान ने कई इस्लामिक गुट बनाए, कई आतंकवादी गतिविधियों को सहारा दिया, कई आतंकवादी संगठन खड़े किए जो हमेशा कश्मीर में आतंक मचाते हैं, कश्मीर की जनता को परेशान करते हैं, बम फोड़ते हैं, आगजनी करते हैं, लूटपाट करते हैं, हमारे सैनिकों की हत्या करते हैं। कश्मीर की इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ चीन भी हर हमेशा देता है या खड़े रहता है, तो ये भी पाकिस्तान कश्मीर को जो लेना चाहता है ये भी एक तरह से उसको मनोबल प्रदान करता है। और इसी कश्मीर के कारण 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका है और 1962 में भारत और चीन का भी युद्ध हुआ था। इसी समय भारतीय सेना ने अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया, सैन्यीकरण किया, तो सबको ऐसा लगता था कि भारत सैनिक शक्ति के दम पर कश्मीर समस्या को सुलझा लेगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और बाद में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ तो एक शिमला समझौता होता है और इस समझौते में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनकी इस समझौते के तुरंत बाद इनकी हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है। तो हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं। इंदिरा गांधी ने भी अपने कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ कई
वार्ता भी किए कश्मीर समस्या को निपटाने के लिए। भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए इनके बाद भी सबने कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए पाकिस्तान से अपील किया कि हम आपसी बातचीत से इस समस्या को सुलझाएंगे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर इस समस्या को और गहराते चले जा रहा है। तो ये तो थी कश्मीर समस्या, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी कटुता बनी हुई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।